हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ इस तेज ठंड में आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम यहाँ होमोनिम्स की। तो होमोनिम्स क्या होंगे कि ऐसे शब्द जो दिखने में एक समान मगर उनका जो अर्थ होता है वो होता है अलग अलग। दिखने में एक समान होते हैं मगर उन अर्थ जो होगा वो कैसा होगा, अलग अलग। क्या कहलाएगा, अलग अलग। तो ऐसे जो शब्द होंगे उन्हें कहते हैं होमोनिम्स। क्या कहेंगे, होमोनिम्स। तो आज हम इन्हीं होमोनिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसके कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लाया हूं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और जो आपके जो सभी साथी हैं उन तक ये वीडियो मिलती रहे। तो और उनसे सभी से कहें कि वे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो अगली वीडियो है आपको मिलती रहेगी। तो इसी को अभी यहाँ ना समझ में आया हो मगर अभी समझ में आ जाएगा आपको कि होमोनिम्स होते क्या है। जैसे मैं शब्द ले रहा हूँ, यहाँ वर्ड्स को लेने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ से वर्ड, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ राइट। क्या लिख लिया, राइट। एक हो गया RIGHT, राइट। एक और राइट की बात कर लूं तो RITE, राइट। एक और राइट की बात कर लूं तो एक हो गया राइट, RIOT। इन सभी को पढ़ते तो एक समान है मगर इनका जो अर्थ है वो कैसा निकलेगा, अभी देखना आप। इनका जो अर्थ है वो कैसे निकलेगा, अलग अलग। तो कैसे देखना, राइट, WRITE, राइट। राइट जो होता है इसे कहते हैं लिखना। क्या कहेंगे, लिखना। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो इन ऐसे जो शब्द, ऐसे जो उसे कहते हैं राइट। राइट यानी होता है लिखना। क्या कहलाएगा, लिखना। अगले राइट की बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं जैसे राइट यानी होता है सही के अर्थ में, सही के सेंस में होता है, उसे कहते हैं राइट। क्या कहेंगे, राइट। राइट ये हो गया सही। अगर दूसरा सेंस निकाले, दूसरा अर्थ निकाले इसी का, तो हमारा जो दाया यानी साइड की बात कर ले तो उसे कहते हैं राइट, दाया। क्या कहेंगे, दाया। नहीं तो एक और अर्थ निकलेगा इसी का, जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार जमाते हैं, अधिकार के सेंस में बात करते हैं, उसे कहते हैं राइट। क्या कहेंगे, राइट। तो राइट का अर्थ भी निकल गया, क्या हो गया, अधिकार। ये राइट हो गया। अगली राइट की बात कर लेते हैं, RITE, राइट। राइट क्या होता है, ये होता है हमारा रीति रिवाज। क्या कहलाएंगे, रीति रिवाज। राइट यानी होता है रीति रिवाज। क्या है, रीति रिवाज। राइट यानी होता है रीति रिवाज। अगले राइट की बात कर लेते हैं। तो ये राइट कौन सा होगा, कभी आपने देखा होगा कि दंगे फसाद जो होते हैं उनमें एक वैन आती है, उसके पीछे लिखा होता है राइट। आप सभी लोग जो इस राइट को रियॉट पढ़ रहे होंगे मगर ये रियॉट ना होते क्या होता है, राइट। तो जब भी दंगे फसाद होते हैं उनके लिए एक पुलिस की वैन आती है, उसके पीछे लिखा रहता है राइट। तो इसी राइट को दंगे के सेंस में, दंगे के सेंस में लाया जाता है। तो दंगा फसाद होता है उसके लिए राइट शब्द का यूज करते हैं। तो होमोनिम्स समझ में आ रहे हैं आपको सभी को। तो होमोनिम्स क्या होंगे कि दिखने में एक समान या बोलने में एक समान होंगे, तो वो शब्द कहलाते हैं हमारे होमोनिम्स। दिखने में एक समान है मगर अर्थ कैसे कैसे निकलना है, अलग अलग। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें ही कहते हैं हम क्या, होमोनिम्स। आगे समझ में, आगे बात कर रहे हैं इन्हीं के और वर्ड्स की। तो एक वर्ड्स ले लेता हूं मैं यहाँ पर, इफेक्ट। क्या, इफेक्ट। दूसरा शब्द इसी में एक हो गया हमारा अफेक्ट। क्या हो गया, अफेक्ट। दोनों दिखने में एक समान है और अर्थ भी इनके कैसे हैं, अलग अलग होंगे। एक समान लिख रहे हैं और एक समान ही इन्हें बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, मगर इफेक्ट और अफेक्ट दोनों का अर्थ ही कुछ अलग है।
इफेक्ट होता है प्रभाव के सेंस में, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलग अलग कैसे कर रहे हैं। अफेक्ट होता है नाउन के सेंस में लाया या सॉरी वर्ब के सेंस में, किसके सेंस में, वर्ब के सेंस में। और इफेक्ट होता है वो हमेशा नाउन के सेंस में लाया जाता है। इफेक्ट होता है जब किसी चीज में प्रभाव दिखता है ना, तो उसे कहते हैं इफेक्ट। और जब हम किसी चीज को प्रभावित करते हैं तो उसे कहते हैं अफेक्ट। क्या कहलाएगा, अफेक्ट। जब कोई चीज अपना प्रभाव दिखा तो वो कहलाता है इफेक्ट। और जब कोई हम किसी चीज को प्रभावित करते हैं तो वो कहलाती है अफेक्ट। ये हमेशा वर्ब के सेंस में लाएगी, यानी कि वर्ब के तौर पर लाई जाएगी। और ये हमेशा किसके सेंस में, किसके उस पर लाई जाएगी, नाउन के अर्थ में। आगे कुछ समझ में, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो फिर अगले वर्ड की तरफ चलते हैं तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ एक्सीडेंट। क्या हो गया, एक्सीडेंट। और इसी में एक और वर्ड्स की बात कर लेते हैं, इंसिडेंट। क्या, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। अब एक्सीडेंट क्या हो गया, इंसिडेंट क्या हो गया, पढ़ने के तौर पे एक जैसे, दिखने में भी एक जैसे दिख रहे हैं, मगर अर्थ कुछ थोड़ा बहुत अलग होगा। एक्सीडेंट होती है हमारी दुर्घटना। क्या होगा, दुर्घटना। और इंसिडेंट होती है हमारी मामूली घटना। कैसे, कि ऐसी घटना जिसमें हमारा कोई नुकसान ना हो तो वो कहलाती है हमारी इंसिडेंट। और ऐसी घटना जिसमें हमारा नुकसान हो जाए वो कहलाती है हमारी एक्सीडेंट। क्या कहलाएगी, एक्सीडेंट। इसको थोड़ा चित्र के रूप में देख लेते हैं, पेंटिंग के रूप में। जैसे मैंने कहा, एक गाड़ी चली आ रही है, यहां से गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी है स्कॉर्पियो जो भी है, और सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। ये व्यक्ति है, जैसे कि आप में से किसी एक का हो, जैसे आप में से एक आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आपके बाल, ये हो गया। हाँ, तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा है और उसी के सामने से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही है। तो जब जी स्कॉर्पियो इस व्यक्ति को देखेगी, यानी कि जो इसको चलाने वाला जो व्यक्ति होगा वो सामने आने वाले व्यक्ति को देखता है, तो एकदम अचानक से ब्रेक लगाता है। और ब्रेक लगाते 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 या तब तक वो गाड़ी कहाँ पहुंच जाती है, इस व्यक्ति के पास में, और उस व्यक्ति को क्या कर देती है, ठोक देती है। तो ठोकने के बाद भी अगर उस व्यक्ति घायल नहीं हुआ, बिल्कुल सुरक्षित है, तो ऐसी जो घटना होती है वो कहलाती है हमारी इंसिडेंट। जब हम किसी चीज को ऐसी घटना जिसमें कोई नुकसान ना हो वो कहलाता है इंसिडेंट। और इसी अगर इस स्कॉर्पियो को, इस व्यक्ति को क्या कर जाती, उड़ा जाती, उसका पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाता, या कह सकते हैं हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी जो घटना होती है उसे कहते हैं एक्सीडेंट। क्या कहलाएगी, एक्सीडेंट। आया कुछ समझ में? तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट आ गया आपको ये समझ में। इसी के और वर्ड्स की बात कर लेते हैं, होमोनिम्स की। तो इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इन सभी को मैं मिटा सकूं। चलिए, अगले और वर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो एक वर्ड है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी। एक एबिलिटी हो गया, एक कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों ही वर्ड क्षमता के अर्थ में,
क्षमता के अर्थ में लाने वाले हैं, मगर होते अलग अलग हैं इनके अर्थ। कैसे होते हैं अलग अलग? कैसे? एबिलिटी होती है हमारी मानसिक योग्यता, यानी कि बुद्धिमत्ता से जो क्षमता होती है वो कहलाती है एबिलिटी। एबिलिटी क्या होगी? मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता को क्या कहेंगे? एबिलिटी। योग्यता या कह सकते हैं क्षमता। मानसिक क्षमता या योग्यता की बात करेंगे तब कौन से वर्ड्स को लाया जाएगा? एबिलिटी। और जब हम किसी अपनी ही शारीरिक क्षमता की बात कर लें, बल की बात कर लें, तो वो कहलाती है हमारी कैपेसिटी। क्या कहलाएगी? कैपेसिटी। शारीरिक 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 क्षमता। शरीर की शारीरिक क्षमता की बात कर ले, बल की बात कर ले, तो वो उसमें आता है हमारा कैपेसिटी। और मानसिक योग्यता यानी कि मानसिक क्षमता, कितनी आप में मानसिक बल दिया है या क्षमता दी गई है, वो कहलाती है एबिलिटी। क्या कहलाएगी? इसी में और बात कर लेते हैं। तो एक और शब्द अगर और बात करें तो एक होता है अप्राइज और एक होता है अप्रेज। एक हो गया अप्राइज, एक हो गया क्या? अप्रेज। अप्राइज होता है हमारा अवगत कराना। अवगत कराना। अप्रेज होता है हमारा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। और मैं इसके अर्थ थोड़ा आपको बता देता हूं। तो अवगत कराने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज के बारे में बताना, उसके बारे में इंफॉर्म देना, तो वो कहलाएगी हमारी क्या? अप्राइज। क्या कहलाएगी? अप्राइज। और एवरेज जो होता है उसका मतलब होता है मूल्यांकन, यानी कि किसी चीज का तो जो यानी कि नोक जोक करना, उसका मूल्यांकन करना, वो कहलाती है हमारी अप्रेज। क्या कहलाएगी? अप्रेज। तो अप्राइज का मतलब क्या होगा? अवगत कराना। अप्रेज का मतलब क्या हो गया? उस चीज का मूल्यांकन करना कि कितने पे वो चीज हमारे, जैसे मूल्यांकन करने की यानी कि व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं कैसे गुण वाला है, ऐसी ऐसी चीजें जो मूल्यांकन करी जाए वो कहलाएंगी हमारी अप्रेज। मूल्यांकन करना। तो आए कुछ समझ में? तो होमोनिम्स आज हमने इस वीडियो में करे, और भी वीडियो में हम इन एक दो वीडियो में इन होमोनिम्स को लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करें और उनसे सभी से कहें कि सब्सक्राइब जरूर करें, तो और बेल आइकन दबाना ना छोड़ें, ताकि अगली जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।